अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्विटर के ऊपर सोशल जो टॉप ट्रेंड है वो लानत ऑन अपोजिशन है, और अपोजिशन के गद्दारों पर लानत, ये दूसरा उर्दू में है। और ये दो ट्रेंड टॉप कर रहे हैं, और इनकी वजह ये है कि हुकूमत की तरफ से वो बिल जो है वो नामंजूर हो गया है, जिसके तहत जो है वो अदारे की खिदमत शान में गुस्ताखी या उनका तमस्खुर उड़ाने वाले किसी भी फ़र्द को 2 साल के लिए जेल में टका जा सकता है, या 5 लाख रुपया कैद, 5 लाख रुपये जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों सज़ाएँ एक वक्त में भी यक वक्त भी दी जा सकती हैं। और ये बिल जो है जी, ये अक्सरियत की बुनियाद पे कौमी असम्बली में मुस्तरद हो गया है, जो कि PTI के लोग लेके आए थे। इसकी तैयारियां जो थीं वो काफ़ी अरसे से नज़र आ रही थीं, और इसके अलावा और भी एक दो चीज़ें हैं जिनमें CTD और नैब और इस तरह के जो दूसरे इदारे हैं, बल्कि अब तो पुलिस को भी ये इख्तियारात देने का FIA जी, क्योंकि वफाकी कानून है, सूबे का कानून तो फिर सूबाई असम्बली से पास होगा, लेकिन कि वो किसी भी बंदे को गिरफ़्तार करके 180 दिन के लिए उसको उसके बारे में बताने के पाबंद नहीं है। ऐसा तो पनोशे के चिल्ली में भी नहीं होता था जिस तरह का ये कवानीन जो है वो इमरान खान बनवाना चाह रहा है इस मुल्क के अंदर, जिस तरह की रियासत बनवाना चाह रहा है। लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा था। ये चीज़ मेरे सामने आ गई तो मेरी वो चीज़ जो है मेरी वो जो खदशा है, जो ख़बर है, वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई। और इसके ऊपर अवैस नूरानी साहब, जो शाह अहमद नूरानी साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं, उन्होंने भी किया कि जब जो है वो नाकाम हो गए तो हम पे सोशल मीडियाई कुत्तों के पटे खोल दिए गए। बहुत नफीस उनके वालिद थे, अल्लाह बख्शे उनको, जन्नत नसीब करे। और ये भी कभी जल्द जो हैं वो नफासत का या उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ते, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो उसका मतलब है कि बात कितनी तल्ख होगी अगर उनके मुंह से ये बात निकली है। वैसा बहुत ही नस्तालीक आदमी है, और उनसे गुफ्तगू करते हुए आपको मज़ा आता है कि सामने आपके कोई शख्स बैठा बात कर रहा। तो खैर ये था। इसका पस मंज़र क्या है जी? इसका पस मंज़र बड़ा ज़ाती हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। 2-3 बातें ऐसी हुई, मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर एक राय कायम करता हूँ। ये हमारा ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है जी। इसके अलावा ट्विटर का भी हमारा जो मैसेज का सेगमेंट है वो खुला है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ लोगों ने एडवाइस किया और उन्होंने कहा कि जी हम उस अदारे से हैं, और आपने आइंदा दिनों के अंदर कोई ऐसी ट्वीट जो है उसको ना लाइक करना है, ना रीट्वीट करना है, ना आगे शेयर करना है, और ख़ुद तो बिल्कुल भी नहीं कर दी जिसके अंदर ज़रा भी कोई फ़िरका वराना शायबा आता हो। मैंने आगे से उनसे पूछा कि क्यों। उन्होंने कहा कि जी अब ये मुहर्रम से कोई 2 माह पहले की बात है। ये अब उन लोगों के एक ट्रैप बिछाया गया है, उस ट्रैप के नतीजे के अंदर कुछ लोगों को पकड़ने की, फड़काने की और अगले जहान भेजने की जो है वो इब्तिदा हो गई है। तो हमारी ख्वाहिश है आप उनमें ना हो। ये क्या हुआ? उसके बाद ना फिर हमने जिन लोगों को हम आगे एडवाइस कर सकते थे इस बुनियाद के ऊपर, हमने भी कर दिया कि जनाब इस तरह की किसी पोस्ट में आपने नहीं आना। हमें किसी ने टैग किया तो हमने उसे कहा कि भाई हमें अनटैग करो, हम तो नहीं इसके गाहक हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये ख़बर जब हम तक पहुंची है तो क्या उन तक नहीं पहुंची होगी जिनको फड़काना था और जिनको अगले जहान रवाना करना था और कहना था कि ये FATF के मुखालफ थे। फिर क्या होता है, FATF के जो इब्तदा उस हमले की होती है, अमेरिका में बैठे हुए एक बुढ़े आदमी की तरफ से आर्टिकल छपता है, और पाकिस्तान में बैठा हुआ जहाज़ वाला एंकर जो है वो उसके ऊपर वीलॉग करता है। ठीक है तो मैं समझ गया, मैं क्या एजेंडा कहाँ से आ रहा है। तो FATF जो है वो पाकिस्तान की बका के दर पे है। ठीक हो गया। उससे बचने के लिए कानून साजी बहुत ज़रूरी है, और उस कानून साजी के अंदर जो कवर करके एक तो है गाली नहीं दे सकते या कोई मसखर नहीं उड़ा सकते, ये वाला कानून, और 180 दिन के लिए अंदर, ओके ये एजेंडा है। और FATF के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से कोई 10-12 हज़ार बंदा उठा के, तो उनमें से कुछ जो है वो पार करके
10-12 भी पार कर दें तो बाकी तो 10-12 हज़ार बंदा डर गया ना कि हमारी बारी भी आ सकती है, तो उनको ये रकाया जाए और यूं अपोजिशन को तुन के रख दिया जाए। ये टोटल एजेंडा था जी। अब मसला ये था कि जो बकरे उन्होंने ढूंढने थे पार करने के लिए, वो बकरे जो थे वो आम सिविल सोसाइटी में से लिए जाते तो शायद कोई और मसाइल पैदा होते, तो लिहाजा उसको जो फॉल्ट लाइन है फिरका वारियत की, उसमें ला के मारा जाए ताकि एक जो है एक को मर पड़ रही हो, बाकी 4-5 हमारे साथ खड़े हों। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह ये खेलने का तरीका था। अच्छा, मैं बड़ी गौर से देखता आ रहा हूँ पिछले कम से कम कोई 25 साल से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात जो होता है, मतलब मैं बड़ी मुहतात हूँ इस मामले में बात करने को, बाज़ औक़ात पाकिस्तान के अंदर जो होती है हमारी कोई मूव जो कर रही होती हैं लोकल जो होते हैं अदारे या पार्टीज़, वो कोइंसाइड कर रही होती हैं इंडियन इंटरेस्ट के साथ। मतलब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर इकॉनमी जो थी वो 5.6 पे तो पहुंच गई थी, अगर आपको याद हो तो 6.2 पे पहुंच गई थी, और 6.2 पे जाने का मतलब ये था कि टेक ऑफ। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ वारा नहीं खा रही थी। इंडिया कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए जिसके अंदर ये भी थोड़ा सा इकनॉमिकली बेहतर हो सके। तो हमें मुझे तो जी वो वकला की जो तहरीक चली थी उसके अंदर जो थे वो दोनों के मफाद के पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रखी जाए, प्रोलॉन्ग करवाई जाए। प्रोलॉन्ग हुई, वो जो कुछ हमने मॉपअप किया था 2003 से लेके 2006 तक वो सारा उड़ गया, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह इस वक्त जो है वो मुझे इस बात की फीलिंग इसलिए आई कि हमें जो फीडबैक आता है उनमें आने वाले फीडबैक, उसके अंदर ड्यूटी होल्डर भी तो होते हैं ना, रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसर फलाना फलाना। हमें नहीं पता तुम कहाँ के रिटायर हो यार, या कहाँ के हाजिर सर्विस हो, हैं? ठीक है, वो सारी उम्र इसी दश्त की सियाही में गुजरी है। तो वो रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसरान पूछते थे कि ये फिरका वारियत जो पाकिस्तान में शुरू हुई है, फिरका वारियत, इस शिया जिनोसाइड जो हो रहा है इस पर क्यों नहीं करते हो? मैं कहा अच्छा, इनको क्या तकलीफ हो गई, इधर नहीं हुआ भाई, नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका जी? वो जिनके बकरे काबू करने थे, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमा कर दिए। कराची के अंदर पहले दिन जनाब एक इज्तिमा हुआ, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो भाई 60-70 लाख 80 लाख 60-70 हज़ार 80 हज़ार के करीब लोग थे। और इमरान खान का फार्मूला वो 20 हज़ार वाला, तो आपको याद? हाँ, मैं मरना है सर, मैं नहीं, वो 20 हज़ार, तो फिर क्या होता? ठीक। उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने कहा कि अगर ये ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें? तो दूसरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आ गया। अब तीसरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो था वो तो मुहर्रम में कर चुका था अपनी ताकत का मुजाहरा, ठीक हो गया। तो जब ये मुजाहरे हो गए तो फिर आपको पता है ये हज़ारों के नहीं लाखों के मुजाहरे थे। उसके ऊपर जो मोरओवर कर दिया ना, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पेशावर का जलसा जो है, उसके लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो मेरे ज़हन में आता है मेमत, और उर्दू का लफ्ज़ जो है अजीम शान, ठीक है, बहुत ही बड़ी गैदरिंग थी वो, ठीक। और अगर आप वीडियो पे जाएं तो मेरा ख्याल है कि 100,000 प्लस थे, 1 लाख से ज़ायद लोग थे जो उन्होंने पेशावर जैसी जगह पे इकट्ठे किए। आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि अफगानी थे, फलाने थे, एक ही फ़िरके के थे। नहीं नहीं नहीं, उनको पता था कि जनाब ये कसाई जो है इसने अब हाथ डालना है। जिस तरह वो आप चिकन लेने जाए ना, तो वो पिंजरे के अंदर हाथ डालता है और जो हाथ में आए उसको खींच के, तो ठीक है, वो इन्होंने हाथ डालना है। तो इससे पहले हम अपनी ताकत का मुजाहरा कर दें, अपने दांत दिखा दें, अपनी पावर शो कर दें। तो वो पावर शो हुआ, तो उसके बाद फिर बैकआउट करना पड़ गया जी। ताहाल सूरत हाल ये है कि वो जो फ़िरका वाराना मसाइल या फ़िरका, कुछ पाकिस्तान के अंदर लोकल जो वी लॉगर हैं उन्होंने भी वी लॉग जारी कर दिए, ठीक है, और चढ़ा भी दिए और व्यूज़ भी मिल गए उनको, ठीक है, व्यूज़ भी ले लिए उन्होंने। लेकिन मसला ये है कि वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया जी, और आज कौमी असम्बली में उसका मुजाहरा भी हो गया। वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया जी, अब किसी और प्रोजेक्ट के लिए आना पड़ेगा।
इसके ऊपर भी काम था कि इस तरफ से भी आया जाए, और उसके ऊपर भी एक और जो टॉपिक है उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और यक वक्त कई लेवल पे काम हो रहा होता है ना, कोई एक अगर टिशू एक यक वक्त कई घोड़े हमारे होते हैं, सब घोड़ों पे हमने ही बैठ लगाई होती हैं, जो भी जीतेगा वो अपना ही होगा। तो यक वक्त कई स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है कि ये ना काम हुई तो ये होगी। अब देखना ये पड़ेगा या देखना ये चाहिए, हमें गौर से करना चाहिए हमें या हमारे अदारों को या हमारे हिफाजती अमूर के लोगों को, कि वो कौन सा पॉइंट आता है जिसके ऊपर इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के एंटी पाकिस्तान जो नफेरियस डिज़ाइंस होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर किसी मूव के हम पल्ला और वो हो जाते हैं। ठीक है, ये वो ख़तरनाक पॉइंट है और इससे बचना चाहिए। हैरत की बात यह है कि इस ख़तरनाक पॉइंट को आधा एक अभी सबवर्ट किया है और वो पाकिस्तान की अपोजिशन ने किया है। और पाकिस्तान की अपोजिशन को जितनी गालियाँ बकी जा रही हैं वो खैर पहले कौन सा उनके ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं या उनके ऊपर सलाम भेजा जाता है, लेकिन अब तो आज तो हद ही हो गई। ठीक है ना, 1 पॉइंट एजेंडा। तो ये एक सूरत हाल ख़तरनाक है जी, जो है वो बहुत सारे लोग तवक्कुआत कर रहे हैं। उन्होंने बिल को जो था इंडिया के अंदर जो शरीयत बिल था उसको भी उन्होंने पहले मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का इशू बनाया और फिर उसे फ़िरका वारियत में बांट के अपना उसमें से वो निकाल दिया जी। ठीक है, तो उसी तरह की स्ट्रेटजी जो थी हम भी तो उनसे सीखते हैं ना जी। तो हमने कहा कि हम इधर भी आजमा के देखते हैं, तो नहीं चल सकी जी। पार्टी को पहले ही पता चल गया, उसने पहले ही रोला डाल दिया और चोर जो था वो अंदर घुसने की बजाय गली के अंदर से भाग गया, वापस भाग गया। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई हरफ आखिर नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो लॉजिक के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, और जब गलत होता हूँ तो आपसे माज़रत भी तलब कर लेता हूँ। अब तक की यही थी। हमारा ये जो है हमारी वीलॉग जो है ये फ्री है, इसे शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। पिछले दिनों बहुत सारे इंडियंस ने एन ब्लॉग इसको अनसब्सक्राइब किया है। हमें दुख हुआ कि उनसे हमारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा है, इनके कमेंट की वजह से हम यहाँ पे मुश्किलात में आते हैं। ठीक है, इनसे दस्तबस्ता अर्ज़ है कि आप इंजॉय किया करें, कमेंट ना किया करें। आपके कमेंट की वजह से हम भारत के एजेंट होते हैं, पाकिस्तान में एंटी स्टेट एलिमेंट में शुमार होते हैं। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चल चुकी है इस हवाले से, इस वक्त लम्हा मौजूद में भी जारी है। ठीक है, इसलिए आपकी मेहरबानी है, आप ना किया करें। लेकिन चूँकि आप में से भी बाज़ लोगों की ड्यूटी लगी हुई है तो उन्होंने ये काम करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो तो ईमेल फरमा दिया करें। ठीक है ना, और फिर और ईमेल को फ़िल्टर करने वाले भाई साहब जो हम जवाब देते हैं वो भी ज़रा साथ में लगाया करें। सिर्फ ईमेल आई है ये रिपोर्ट करके तो आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती, तो उसके ऊपर भी नज़र डालें। और हमारे 2 अदद अकाउंट वहाँ पे जो हैं, पेपॉल का भी और दूसरा भी वो भी मौजूद है, उसके ऊपर भी ज़रा नज़र फरमाएँ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।